राज्य है जिसके 56 सीटों पर चुनाव होना है। 27 फरवरी को चुनाव होंगे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह ऐलान किया गया। 15 राज्यों की 56 सीटों पर चुनाव होगा। यूपी का 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट के लिए चुनाव होना है। कई सांसदों का कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रही है, राज्यसभा की 56 सीटों पर चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 15 राज्यों की 56 सीटों पर चुनाव होने हैं। यूपी में 10 राज्यसभा सीट जिन पर चुनाव होगा और उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट के लिए चुनाव होना है। तो कई सांसदों का कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा है और इसी बीच इलेक्शन कमीशन की तरफ से राज्यसभा सीटों के चुनाव के लिए ऐलान कर दिया गया है। बता दें कि 27 फरवरी को ये चुनाव होंगे। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। राज्यसभा चुनावों को लेकर 15 राज्यों की 56 सीटों पर चुनावों का ऐलान कर दिया गया है। भारत के चुनाव आयोग ने ये घोषणा की है कि 15 राज्यों की 56 सीटों पर चुनाव होगा 27 फरवरी को। बता दें कि मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 फरवरी रखी गई है। तो बता दें कि राज्यसभा चुनाव भारत के कुछ राज्य विधानमंडलों के बीच 6 साल के नियमित चक्र के हिस्से के रूप में होता है और 27 फरवरी को ये चुनाव होना है। 15 फरवरी आखिरी तारीख है नामांकन की। तो 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों पर 27 फरवरी को मतदान होगा। नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 फरवरी रखी गई है। तो शुभम पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। शुभम, जानना चाहूंगी, देखिए एक तो लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और इसी बीच राज्यसभा चुनावों को लेकर भी ऐलान कर दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल देखिए कि राज्यसभा के चुनाव को लेकर के आज ऐलान कर दिया गया है। 8 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी के बीच में जो नामांकन होने हैं वो होंगे। उसके अलावा 17 और 18 2 तारीख जब नामांकन वापसी की तिथि है और उसके अलावा 27 फरवरी को जो राज्यसभा के जो चुनाव हैं उनकी जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी। ऐसे में जो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की सीटों को लेकर के तो 10 सीट ऐसी हैं राज्यसभा की जिनको लेकर के उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपने दावे करेंगे। बात करें कौन कौन कितनी सीटों पर मजबूत है तो 10 सीटों में लगभग 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना पताका लहराते हुए नजर आ रही है। तो वही समाजवादी पार्टी एक सीट को लेकर के ही सिर्फ नजर आएगी। बात करें अगर अभी कौन कौन ऐसे जो लोग थे जिनकी दावेदारी अभी फिलहाल सामने नजर आ रही थी, जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिसमें विजय पाल सिंह, अशोक वाजपेयी, अनिल जैन, हरनाथ सिंह यादव, सकलदीप राजभर, कांता करदम, जीवीएल नरसिम्हा राव, अनिल अग्रवाल, सुधांशु त्रिवेदी, ये सभी भारतीय जनता पार्टी से। तो वहीं समाजवादी पार्टी से जय बच्चन, इन सभी का कार्यकाल खत्म हो रहा है और इन सभी के कार्यकाल के खत्म होने के बाद इन्हीं 10 सीटों पर अब राज्यसभा भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेंगे। 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशियों की जीत लगभग सुनिश्चित मानी जा रही है और एक सीट पर समाजवादी पार्टी लीड के साथ नजर आएगी। बिल्कुल, लेकिन शुभम ये जो एक सीट की आप बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, कौन से वो नेता है जो कि इस दौड़ में सबसे आगे रहेंगे अगर यहाँ पर उम्मीदवारी की बात करें तो, या फिर जो पुराने नेता हैं उन्हीं को दोबारा मौका मिलेगा? देखिए अगर पारंपरिक समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर इस सीट को लेकर के हम बात करें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से लगभग 15 से 20 साल यानी 3 से 4 बार लगातार जया बच्चन को राज्यसभा भेजने का काम किया गया है। तो इस बार भी उम्मीद यही जताई जा रही है कि वापस से उनको ही मौका दिया जाएगा क्योंकि महिला हैं, मुखर हैं और समाजवादी पार्टी की बात खुल करके सदन में और बाहर भी रखती है। तो लिहाजा इस बार भी उम्मीद यही जताई जा रही है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जया बच्चन का नाम एक बार फिर से उस सीट पर लिया जरूर जाएगा।